रातों के पास सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं। रातों के पास चलते रहे मोहब्बत लिए, तेरी आरज़ू तेरी चाहत बोलिए। सपनों की ओट में। सर मेरा मशवरा है, इसके साथ एक सस्ता सा मोबाइल भी आप ले लें। क्यों? सर छीन विन जाते हैं ना आजकल। अबे हमसे कौन मोबाइल छीनेगा भैया? आखिर मुझसे क्या गुनाह हो गया है जो मेरे आगे हाथ जोड़ रही हो? मेरे सिर पर पहली बात का अलग मिली गई है। तू ना कर ऐसा, खुदा के वास्ते तू ऐसा न कर। अम्मा आप जो देखना चाहेंगी आपको वही दिखेगा। वैसे भी कैमरे में और आंख में कोई खास फर्क नहीं होता है। आफिया मर भी जान भी दे सकती है सदम, यकीन रखना मेरी इस बात का। मुझे माफ कर दे। सपनों की ओट में। मैं क्यों भुगतूं अम्मा? मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। मेरा पास चले मेरी बच्ची, तो मैं तुझे अपने सीने पे छुपा के ले जाऊं। मैं किसी को पता भी ना चलने तो तुझे छुपा के ले जाऊं यहाँ से। इसने ना तुम्हें बहने कहा है अपनी, और मुझे माँ कहा है। कैसी लाज रखी है इस बच्ची ने हम सबकी, आज भी हमारे साथ है। आफिया मर भी जान भी दे सकती है सदम, यकीन रखना मेरी इस बात का। आफिया ही तो इस पूरे भंड की जड़ है। इरम बेचारी तो इस हक में ही नहीं थी कि वो जाहिद से मिले, लेकिन वो आफिया है ना, वही उसकी हौसला अफजाई करती रहती थी हर वक्त। वो यही चाहती थी कि हर वक्त इरम जाहिद से मिलती रहे। और तुझे पता है अम्मा, जब जाहिद इरम को मिलने के लिए मजबूर कर रहा था ना, इरम बेचारी तो आफिया की मिन्नतें ही करती रह गई कि वो उसके साथ चले। अच्छा, तो तेरे कहने का मकसद ये है कि इरम बेकसूर है और सारा कसूर आफिया का है। अम्मा इतना तो तुम समझती हो ना, आफिया अपनी थोड़ी है, गैर है। वो तो यही चाहती है कि किसी बहाने से इरम बदनाम हो जाए, तेरे और भाई की नजरों से उतर जाए। मुझे माफ कर दे। मैंने घर पे आपका कितना दिल दुखाया। अम्मा ठीक कह रही है, मैंने और इरम ने कभी भी अच्छे से नहीं बोला आपसे, और आप इतना कुछ कर रही है मेरे लिए, वरना मैं क्या करती, अभी कोई नहीं बचा सकता था मुझे माफ कर दे। बहुत शर्मिंदा। ऐसा मत करो सदम, कि मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें यहाँ ना रहने देती, कब का घर ले जा चुकी होती। आपने कभी इस रिश्ते को तस्लीम ही नहीं किया जो आपके साथ है। कभी आपको भाभी भी नहीं बोला। नहीं आफिया भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, सच में बहुत अच्छी हैं। माँ जी, बेहतर यही है कि हमें सदफ को ज़्यादा जज्बाती नहीं करना चाहिए। इसके हक में यही बेहतर है। अगर मुमकिन हुआ तो मैं आपकी मुलाकात को बंदोबस्त दोबारा भी करवा दूंगी। शकीला, सदफ को ले जाओ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अम्मा मुझे घर ले चलो प्लीज। आफिया, इनको बोलो ना कि मुझे घर जाने दे प्लीज। मुझे नहीं लेके जाए, मुझे आपके साथ घर जाने। अम्मा प्लीज, अम्मा मुझे नहीं जाना प्लीज। अम्मा इनको बोले ना मुझे रहने दे दे। जुल्म की है ऐसा
कैसे कैसे आफिया, अरे अम्मा, आप क्यों आ गई? कोई काम था तो मुझे बता दिया होता, मैं आ जाती। नहीं काम तो कोई नहीं था, बस वो तेरे से एक बात पूछनी थी। जी पूछे अम्मा। वो मैं कह रही थी कि क्या बात है अम्मा? नहीं कोई नहीं, कोई खास बात नहीं है, बस ऐसे ही कोई नहीं। अच्छा, तो अब आप अपनी बेटी से बात छुपाएंगे? नहीं वो मैं ये पूछ रही थी, तूने ढंग से नाश्ता कर लिया? नाश्ता? नाश्ता तो अम्मा मैंने आपके साथ ही तो किया है। उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि शायद आप मुझसे कुछ पूछना चाह रही हैं। आपकी आंखों में कुछ सवाल है। अच्छा चल छोड़, तू ये बता कहीं जा रही है क्या? इरम को पता चला कुछ या जा रही है पता करने? एरम का तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा अम्मा। अभी तो मैं अपने नए ऑफिस जा। ऑफिस? ऑफिस अम्मा, मैंने आपको बताया था, आप शायद भूल गई हैं। मैंने रोजनामा रोजाना ज्वाइन कर लिया है, उनका मीडिया ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तो अब तो उनके टीवी चैनल पे भी आएगी हैं? नहीं नहीं अम्मा, टीवी चैनल पर नहीं आऊंगी, सिर्फ अखबार ज्वाइन किया है बस। आप दुआ करें कि हालात बदलने की सूरत नजर आ जाए। हालात? कैसे हालात आफिया? अम्मा देखना, मैंने ये जॉब की ही इसीलिए कि 2 दिन में इरम का पता लग जाए, और फिर सदफ, आप देखना इन दोनों के कह कहे हमारे घर के आंगन में गूंजेंगे एक दिन। बहुत जल्द ऐसा होगा। और मेरा राज है माफी। अच्छा अम्मा, मैं अब चलती हूँ, वैसे भी मुझे बहुत देर हो रही है। बाकी सारी बातें वापस आके करते हैं, ठीक है? अच्छा मेरी बच्ची, अल्लाह फराने के पास। खुदा हाफिज। सलाम नजू खाला। वालेकुम अस्सलाम। नखरे तो देखो चमक छल्लो के, कैसे मेकअप वेकअप करके ठमक ठमक जा रही है। जरूर किसी से मिलने जा रही होगी। तौबा तौबा, अस्तगफार अस्तगफार, तौबा तौबा। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफार, गजब खुदा का। अल्लाह मियां चूटियों को भी पर ना दे। अब तो लोग मिलने से भी गए। हाँ नहीं तो क्या हो गया नज्जो, क्यों हाँ पे जा रही है? किसकी शामत आई है तेरे हाथों सुबह सुबह? शामत किसकी आनी है? वो है ना मैडम, दिल्ली पर टोपी मेकअप और ये बाल बना के जो गई है किसी से मिलने के लिए। है मैं गुजरी तो वो ऐसे गुजरी जैसे हवा गुजर जाती है। न खैर न खैरियत न सलाम न दुआ, कुछ भी नहीं पूछा। किसकी बात कर रही? किसकी बात कर रही है? आफिया की? अरे उस बच्ची का पहला दिन है नौकरी का। जाहिर है तो मैं तो यही कहकर गई होगी कि दफ्तर जा रही हूँ। बात सुन नज्जो, तू क्यों उस गरीब के पीछे हाथ धो के पड़ गई है? क्या बिगाड़ा उसने तेरा? हेलो, मैं क्यों उसके पीछे पड़ गई हाथ धोकर? मगर बीबी जरा अपनी आंखें और कान खोल के रखो, फिर ना कहना कि कुत्ता कान ले गया। नज्जो क्या ऑल फॉल बके जा रही है, बके जा रही है। हाँ पे जा रही, बैठी हुई बिला वजह में। हाँ पे नहीं जा रही हूं मैं। देख मुसर्रत, तू दुखी है, जो मैं देख रही हूँ ना वो तू नहीं देख सकती। क्या देख रही तू? हैं? बता क्या देख लिया तूने? मैं जो देख रही हूँ ना
तुझे मेरी बात पर क्या यकीन आएगा? जब अपनी आंखों से देखेगी, कानों से सुनेगी ना, तब यकीन करेगी। मगर इसके लिए तुझे मुझ पे एतबार करना होगा। जो मैं कहूंगी वैसे ही करना होगा। अच्छा सुन, तूने वो पैसे वाली बात की, पूछा 5,000 का? अनज, मैंने नहीं पूछा है। क्यों नहीं पूछा तूने? अनज, बात सुन, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उससे पूछने की, समझ आई तुझे? उस बच्ची का प्यार मेरे आड़े आ जाता है, मुझे क्यों नहीं समझ आती मेरी बात? हाय हाय अल्लाह, मेरी बहन पे रहम करना। ये मेरी भोली भाली जो बहन है ना, इसको कब अक्ल आएगी? नहीं बताती तो ना बता, चल मेरा क्या है, फिर बाद में रोती हुई मत आना। हाय नज्जो, ये क्या हो गया? मैंने तेरी बात क्यों नहीं मानी, तुझ पे क्यों नहीं एतबार किया, जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। देख नज्जो, मेरे दिमाग में ना अब इतनी ताकत नहीं रही, मेरी समझ बूझ जो है ना वो जाती जा रही है। मुझे नहीं समझ आता मैं किस पे एतबार करूं, किस पे ना करूं। देख तू मेरा दिमाग ना खराब कर। खैर छोड़, ये देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। क्या लाई? ये देख ना, देख ये तावीज। ये किस लिए नज्जो? मैं ना शाम को गुलेरी वाले बाबा के पास गई थी, वहां से तेरे लिए तावीज लेकर आई हूँ। इसको तू दरख्त पे बांधना, ऐसे यूं 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 हिलेगा ना, तेरी सारी औलादें वापस आ जाएंगी अल्लाह के फजल से और साईं बाबा की दुआ से, बेऐब होकर। सच नज्जो, तू सच कह रही है? अरे हाँ सच कह रही हूँ, मैंने कब झूठ कहा तुझसे? लेकिन एक तावीज और लाना है। इस घर में जो तू आस्तीन के सांप पाल रही है ना, उनसे जान छुड़ाने के लिए। नज्जो, सांप किसे कह रही है तू? है सांप किसे कह रही है? ओह, जब तेरे जिस्म में ये जहर उतरेगा ना, तब तुझे समझ में आएगी। अभी तुझे मेरी बात कुछ भी समझ में नहीं आएगी। खैर, अब जाती हूँ किचन में। वो जो आफिया है ना, छम्मक छल्लो, यूं मेकअप वेकअप थोप के जो गई है, ढेर सारे बर्तन छोड़ के गई होंगी मेरी जान पे धोने के लिए। जाके धोती हूँ, मुझे ही करना पड़ता है सारे काम। तावीज भी लाके दो, बर्तन भी दो, ये भी काम करो, वो भी काम करो, अल्लाह माफ करे। आइए आइए, तो आखिर आपने रोजाना को ज्वाइन करने का फैसला कर ही लिया। प्लीज बैठिए। मैं समझती हूँ कि मेरे मुल्क के सबसे बड़े मीडिया ग्रुप की ऑफर मुझ तक आना मेरी स्किल्स पर एतमाद का इजहार है। रोजाना ग्रुप को भी जरूरत है आप जैसे डेडिकेटेड जर्नलिस्ट की, जो माशरे में फैलती हुई बदनवानियों से लड़ने का पहले से एक्सपीरियंस रखते हैं। मैं कोशिश करूंगी सर, आपके और आपके ग्रुप की तवक्कुआत पे पूरी उतरूं। वैसे मेरे लिए ये किसी चैलेंज से कम नहीं है। सहाफत एक ऐसा मिशन है आसफिया हसन, कोई जॉब नहीं, ये टोटल कमिटमेंट और कुर्बानी मांग। मुझे ही देख लो, पूरी फैमिली घर बार कनाडा में छोड़कर यहां बैठे, इसलिए क्योंकि रजीउद्दीन रजी साहब जैसे लोग, ऐसे ऑनेस्ट जर्नलिस्ट मेरे उस्ताद, हमारे लिए एक इंस्टीट्यूशन, एक रोल मॉडल थे। कभी कभी तो मैं बहुत हैरान होती हूँ, रजीउद्दीन रजी साहब ने शायद दुनिया तो इतनी नहीं कमाई जितनी इज्जत समेटी है। सहाफत की दुनिया में जहां भी जाती हूँ, हर कोई उन्हें बड़े अच्छे अल्फाज में याद रखता है। Just a minute. जरा कलीम साहब को अंदर भेजिए। कलीम साहब हमारे ऑपरेशंस मैनेजर, वो आपको इनकार के ऑफिस ले जाएंगे और बाकी सारे डिपार्टमेंट से भी ओरिएंटेशन करा देंगे। जाते हुए आप ह्यूमन रिसोर्सेज से मिलते हुए जाइए। आइए कलीम साहब। कलीम साहब, ये मिस आफिया हसन, रोजाना ग्रुप ऑफ कंपनीज में एक ब्रिलियंट एडिशन। इन्हें ले जाइए और ऑफिस की ओरिएंटेशन करा दीजिए। आइए प्लीज। थैंक यू सर। ऑलवेज वेलकम।
आदत ऐसी छेड़ने की। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि ऑफिस में बाबा मत कहा करो मुझे, ऑफिस के डेकोरम का ख्याल रखा करो। यहां मैं सिर्फ तुम्हारा एडिटर हूं और बस। जी आप बजा फरमाते हैं मिस्टर साहब। इस सिलसिले में मैं और मेरा कलम और मेरा अखबार बिल्कुल हाजिर। जी ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जी हाँ, बेहतर। खुदा हाफिज। बैठो बेटा। हाँ मैम, क्या रिपोर्ट है? सर, स्ट्रीट क्राइम्स का रेशियो तो बहुत ज्यादा है। कत्ल की 3 और अगवा बराए तावान की 4 और चोरी की 12 और मोबाइल छीनने की 25 वारदातें। और मुल्क के दूसरे हिस्सों की क्या पोजीशन? एक जैसे हालात हैं सर। ये ले, दूसरे शहरों के क्राइम का डाटा। सच पूछे सर तो मुझे अब घर से निकलते हुए ना बहुत डर लगता है। हाँ बेटा, एक वक्त ऐसा था कि क्राइम्स करने के लिए रात की तारीकी का इंतजार किया जाता था, लेकिन अब तो सब कुछ दिन दहाड़े हो रहा है लोगों की आंखों के सामने। अभी कल की बात है, मेरे सामने 2 ओबाश नौजवानों ने एक लड़की को लूट लिया और चलते बने। तो बाबा, आई एम सॉरी, पर मतलब है सर, अब हमें क्या करना चाहिए? वैसे तो हमारे अखबार की पॉलिसी हमेशा से बुराई के खिलाफ जहाद करना है, लेकिन अब हमें क्राइम्स के इशू पर खास तौर पर फोकस करना होगा। लेकिन इसके लिए हमें हर कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना होगा। सर, मैंने तो ये पेशा पेशा समझ के नहीं बल्कि मिशन समझ के ज्वाइन किया था। और मैं भी पीछे नहीं हटूंगा सर। शाबाश, मुझे तुम लोगों से इसी जवाब की तवक्को थी। सर जाओ। सर, ये रिपोर्ट आप अपने पास रखेंगे? बस देख ली मैंने, ले जाओ। चले आइए मैडम, ये है आपका ऑफिस। आपकी टीम के साथ आपकी मीटिंग लंच ब्रेक के बाद रखवा दूंगा और मैनेजर HR को भी भिजवा देता हूँ। बाकी यह है कि जब तक आप अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट टाइप करके प्रिंट आउट ले लें। ठीक है मैम? थैंक यू। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप और मैं उसके इतने अहम और पॉपुलर वीकली मैगजीन की एडिटर हूँ। उसकी एडिटरशिप मिल रही है मुझे, बहुत खुश हूँ। किस्मत इस तरह भी पलटा खाती है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। बहुत खुश हैं आप। खुश क्यों नहीं होंगी? अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी अचानक आपको मिले, क्या आप खुश नहीं होंगे?
अब तो आप काफी मसरूफ हो जाएंगी। अब तो मैं एरम और सदफ के केस में भी खुद को एम्पावर्ड महसूस कर रही हूँ। रोज़ाना ज्वाइन करने के बाद मैं ऐसे चैलेंजेस को कोप कर सकूंगी। बस इस मैगजीन की सपोर्ट से मैं एरम को आसानी से तलाश कर सकूंगी और सदफ को घर लाने में अहम किरदार अदा कर सकूंगी। मुबारक हो आपको। थैंक यू। शाहिद, ये चूहे बिल्ली का खेल अब बहुत हो गया है और तू इसे अपनी जबान में समझा दे कि आइंदा यहाँ से फरार होने की कोशिश ना करे, वरना इसे में अच्छा नहीं होगा। सुन लिया तुमने? मुन्नी बदनाम हो गई। देख, तुझे क्या तकलीफ है? तू क्यों नहीं यहाँ पे रह सकती? कौन है वहाँ पे जो तुझे अपनी तरफ खींचा चला जा रहा है? देख मेरी लाटो, मेरी बात गौर से सुन। इस रास्ते का इंतखाब तूने खुद किया था, अपने वजूद को गाली तूने खुद बनाया, अब भुगतना भी तुझे खुद ही पड़ेगा। क्या समझी? आखिर तुम लोग मुझे मेरे घर पे जाने क्यों नहीं देते हो? क्यों तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बांध के रखा? क्यों? ये सवाल तूने खूब किया वैसे, लेकिन इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। ये सवाल तुझे शमशाद से करना चाहिए, वही तुझे इसका बेहतर जवाब देगा। शमशाद? क्यों मैं करूं उससे कोई सवाल? कौन होता है वो? और वैसे भी वो तो एक घटिया इंसान है। जिन निगाहों से वो मुझे देखता है, घिन आती है मुझे उससे। तो ये क्यों भूल जाती है मेरी रानो कि ये घर में जो तू रह रही है ना, ये उसी का घर है और तेरी सारी की सारी जरूरियात भी शमशादी पूरा कर रहा है, समझी तू? तो फिर तुम? अरे पगली, मैं तो खुद उसकी नौकरानी हूँ, बांदी हूँ उसकी। उसके एक इशारे पे मैं तेरा कत्ल भी कर सकती हूँ। हाँ। तो फिर मेरा भी एक फैसला तुम लोग कान खोल के सुन लो। लगा दो मुझ पे पहरे, जितने चाहे मुझ पे पहरे लगा दो, मेरे पैरों में बेड़ियां बांध दो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुकने वाली। मैं चली जाऊंगी यहाँ से इन बेड़ियों को तोड़ के अपने घर। बिल्कुल बिल्कुल, यही अल्फाज मेरे भी एक दिन थे। जानती है, जब मैं पहली बार इस अंधे के पिंजरे में आई थी, फिर क्या होना था? फिर इस पिंजरे की रंगीनियों ने मुझे अपना सीर बना लिया। चाहती है अब यही पिंजरा मेरी कुल कायनात है, सब कुछ मेरा यही है। और एक दिन तेरे साथ भी यही सब कुछ होगा जो कि मेरे साथ हुआ था। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, महर डिफेंस के सबसे बड़े बंगले में रहती है। कितनी अमीर है वो, हर वक्त तो उसके पर्स में पैसे होते हैं। करोड़पति लोग हैं वो। उसकी नेशनैलिटी भी तो यहाँ की नहीं है ना। 6 महीने लॉस एंजलिस में तो 6 महीने एम्स्टरडेम में। तुम उससे क्यों मुकाबला कर रही हो अपना? मैं कब मुकाबला कर रही हूँ? मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं, लेकिन वो तुमसे लाख दर्जे बेहतर है। जुल्म की है ऐसे ऐसे घाव दिए, कैसे कैसे झूठे रिश्तों के बंधन में उलझे हम जैसे जैसे, रिश्ते सब बेगाने हैं, क्या दे
जब से तुम्हारे कदम इस घर में पड़े हैं, इस घर ने सिर्फ और सिर्फ बर्बादियों का मुंह देखा है। तेरा क्या चाहता? तूने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली अपने करतूतों की वजह से, और अब मेरे और सदफ के पीछे पड़ गई हो। धूप बना जीवन अपना जलता है, सावन अपना जाने किसको ढूंढ रहा है, सूना मन आंगन अपना, जिसकी दिल ने आस लगाई टूट गया है वो सपना। मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो लड़की, आहिस्ता बोल आहिस्ता, नहीं तो वो सुन लेगी। वो इस घर में नहीं टिकेगी और उसे मौका मिला यहां से भाग जाएगी, तुम्हें बता रहा हूं मैं। तो फिर तू चाहता क्या है? मैं क्या चाहता हूं? कब तक मैं बासी खाना खाता रहूंगा? क्या? बैठ जाओ और हकीकत का सामना करो। समझ तुम, हालात इतने खराब चल रहे हैं, मेरे तीनों अड्डे बंद हो चुके हैं, मुझे अपने कारोबार को बढ़ाना है। क्या हो गया तुम्हें? देख शमशाद, तू क्या कुछ दिन सब्र नहीं कर सकता क्या? हाँ, सब्र करूं? कब तक सब्र करूं और क्यों सब्र करूं मैं? तो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि किसी भी लड़की को घेरना मेरे लिए कोई मसला नहीं होता, लेकिन इरम के मामले में मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। हिम्मत नहीं बढ़ रही मेरी। हिम्मत नहीं होती तुम्हारी हिम्मत नहीं होती, या यूं कहो कि तुम्हें अपने यार की याद आती है जिसने तुम्हारे भाई को कत्ल किया है। वो जो कातिल है ना, वो ही दिलदार भी है मेरा, और यही बदनसीबी है मेरी। मैं चाह के भी उससे नफरत नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? मैं उसकी हर निशानी को बर्बाद कर देना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे नहीं होता। पता नहीं मेरे हाथों में क्या हो जाता है। मेरे हाथ ही नहीं आगे बढ़ते, फालिज हो जाता है मेरे हाथों में। मुझे नहीं कुछ समझ में आती, नहीं नफरत कर सकती मैं उससे। देख शमशाद, तू मुझे कुछ सोचने का वक्त दे, मैं कुछ करती हूँ। ठीक है 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, 2 दिन से एक लम्हा भी ऊपर नहीं, सिर्फ 2 दिन, ठीक है? 2 दिन। मैंने कहा है अपनी, और मुझे माँ कहा है। कैसी लाज रखी है इस बच्ची ने हम सबकी, आज भी हमारे साथ है ये। काफी हमारे लिए जान भी दे सकती है सदम, यकीन रखना मेरी इस बात का।
मुझे माफ कर दे। मैंने घर पे आपका कितना दिल दुखाया। अम्मा ठीक कह रही है, मैंने और इरम ने कभी भी अच्छे से नहीं बोला आपसे, और आप इतना कुछ कर रही है मेरे लिए, वरना मैं क्या करती, अभी कोई नहीं बचा सकता था मुझे। कभी इस रिश्ते को तस्लीम ही नहीं किया जो आपके साथ है। कभी आपको भाभी भी नहीं बोला। नहीं आफिया भाभी, आप बहुत अच्छी हैं, सच में बहुत अच्छी हैं। क्या है अम्मा? फैक्ट्री में कैंसर, अब भी बोतल में पानी नहीं है। बात सुन, फिर देर से आई तू आज, कहाँ रह गई थी? हैं? वो अम्मा, वो जो मेरा ट्यूशन सेंटर है ना, उसमें सिर्फ 3 टीचर हैं। तो एक टीचर तो मैथ्स पढ़ाने पहले डिफेंस जाते हैं, फिर हमें पढ़ाते हैं ना आके, इसलिए देर हो गई। पहले तो फीस लेते वक्त बड़ा शोर करते हैं कि हम यूँ कर देंगे, हम यूँ कर देंगे, हमारे पास 3 टीचर हैं। अब बोर्ड के इम्तिहान में इतने अच्छे नंबरों से पास करा देंगे। अब क्या आफत पड़ गई उनको? वो आ गया? वो है ना उसे देखने वाली। तू छोड़, आचल कमरे में चलते हैं। पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। शाहिद, यहाँ ऐसे बेकार बैठे बैठे मैं थक आ गई हूँ। अब तुम चाहो या ना चाहो, मुझे मेरे घर वापस जाना है। अरे मेरी बुलबुल, तूने घर से निकल के भी कुछ ना सीखा। देख मेरी बात सुन, ये कोई इतनी मामूली सी बात नहीं है कि अगर औरत एक दफा इस माशरे में बदनाम हो जाए और वो वापस से अपनी बाइज्जत जिंदगी गुजारने की कोशिश कर सके। इतना आसान नहीं होता। मुझे तुम्हारे फलसफों से कोई सरोकार नहीं। मुझे घर जाना है तो बस जाना है। तुम हंस क्यों रही हो? सुन, तुझे मैं जितना अहमक समझती थी ना, तू तो उससे कई गुना ज्यादा अहमक निकली है। तू क्या समझती है कि अब तू यहाँ से अपनी मर्जी से निकल जाएगी और वो फिर मुझसे पूछे बगैर? क्यों? क्या कर लोगी तुम? पता नहीं, कुछ भी मुमकिन है। हो सकता है मैं तेरे हाथ पैर तोड़वा दूं, या हो सकता है गोली से मरवा दूं। कुछ भी कर सकती हूँ मैं, पागल हूँ। तो तुम्हारा ख्याल है कि यहाँ से जाते हुए मैं तुम्हें अपना प्रोग्राम बता के जाऊंगी? देख मेरी बात सुन, तू यहाँ से बहुत दिनों से फरार होने के मंसूबे बना रही थी, लेकिन एक बात याद रखना कि ये तेरी कोई माँ का घर नहीं है जहाँ से तू जब चाहे निकल सकती है अपनी माँ के सर पे खाक डाल के। समझी तू?
अरे ये शाहीन का डेरा है, शाहीन का डेरा। अरे तू तो खुद भी नहीं जानती, तेरे नर्म और नाजुक पैरों पे ऐसी बेड़ियां डाली है मैंने, ऐसी बेड़ियां डाली है कि तुझे खुद भी नहीं दिखाई देती। लेकिन तुम मुझे क्यों रोक के रखना चाहती हो? मैं यहाँ रह के तुम्हारे किस काम आ रही हूँ? क्या कर रही हूँ मैं? देख, तुझे इस सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, तू परेशान मत हो, और तू जल्द काम पे भी लग जाएगी। काम? कौन सा काम? किस काम की बात कर रही हो तुम? फिलहाल तो तेरे करने का काम ये है कि तू सवाल करना बंद कर, सुखी हो जाएगी। सपनों की ओट में। अब देख नुजो, अब ये सब कुछ तेरे ऊपर है कि तू इस बार अपने हाथ की कितनी सफाई दिखाती। पब्लिक अपनी परेशानियों से तंग आ चुकी, वो गुड गवर्नेंस चाहती है ताकि उसके मसाइल का कोई तो हल नजर आए। वो सच सुनना चाहती है ताकि हर बात की तह तक पहुंच सके। क्या हुआ सदफ को? बाद में सुना है कि तुम्हारी छोटी बहन को पुलिस हाथ ले गई। जिस साफत का अल्म आपके वालिद साहब ने उठा रखा था और जिस किस्म की साफत आप कर सकती हैं, इसके आगे इंटरनेट जर्नलिज्म की क्या अहमियत है? ये मेरे, ये तो ना मेरे, मैंने यहाँ से नहीं लिए ये। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास, सपनों की